नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं केसरी हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़े दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना के बाद सरकार ने परीक्षा के निर्धारण के नियम सख्त कर दिए हैं। इसके चलते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए पर्याप्त परीक्षा केंद्र मिलने में दिक्कत हो रही है। निजी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक के बाद आयोग को प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र ढूंढने की चुनौती है। 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए एक दिन में परीक्षा कराना मुश्किल साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश नीट यूजी 2024 के मॉप अप राउंड के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर तय की गई है। पंजीकरण के लिए आवेदकों को 2,000 रुपए आवेदन शुल्क और सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा। सरकारी कॉलेजों के लिए 30,000 रुपए, निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए 2 लाख रुपए और निजी डेंटल कॉलेजों के लिए 1 लाख रुपए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। जिन उम्मीदवारों ने पिछले राउंड में काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराया था लेकिन शुल्क का भुगतान नहीं किया, वे अब भुगतान पूरा कर राउंड 3 की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम ने प्रयागराज सहित अन्य धार्मिक स्थलों के लिए 14 विशेष टूर पैकेज तैयार किए हैं। ये पैकेज विशेष रूप से 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले के पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। पैकेज में ठहरने, भ्रमण, गाइड और दर्शन की व्यवस्था शामिल है। पर्यटक इन पैकेजों को www.upstdc.co.in से बुक कर सकते हैं। प्रयाग दर्शन पैकेज के तहत डिजायर और इनोवा गाड़ियों से भ्रमण की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट और खजुराहो के लिए भी विशेष पैकेज तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा जाएगा। अंग्रेजी की कक्षा 3 और 6 की किताबों को कस्टमाइज करने की प्रक्रिया आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान एलनगंज में शुरू हो गई है, जिसमें परिषदीय स्कूलों के जानकार शिक्षकों की मदद ली जा रही है। कक्षा 6 की गणित और विज्ञान की किताबों के पुनः लेखन की प्रक्रिया दशहरे के बाद शुरू होगी, जिसमें नवाचारी विषय वस्तु भी समावेशित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 8 राज्य विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। इनमें से 5 की नियुक्ति कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल करेंगी, जबकि 3 की नियुक्ति मुख्यमंत्री करेंगे। राजभवन ने कुलपति पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके बाद सर्च कमेटी का गठन होगा। मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के पहले कुलपतियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। मां शांकुभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर की कुलपति पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर है। कुलपति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और आवेदकों की आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। लखनऊ का संजय गांधी पीजीआई का एनेस्थीसिया विभाग 37 साल पूरा कर चुका है, जहां हर कार्य दिवस पर लगभग 150 सर्जरी होती है, जिनमें कई क्रिटिकल सर्जरी भी शामिल है। एनेस्थीसिया विशेषज्ञों की भूमिका सर्जरी के दौरान बेहद महत्वपूर्ण होती है। एसजीपीजीआई में ऑपरेशन के दौरान एआई मॉड्यूल का उपयोग किया जा रहा है, जिससे मरीजों के ऑर्गन मॉनिटरिंग और ड्रग्स तथा गैस का रेगुलेशन किया जा रहा है। एआई के इस्तेमाल से गैस के प्रयोग में कमी आई है, जिससे अस्पताल में खर्च की कमी आई है और ऑपरेशन थिएटर के प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा रहा है। लखनऊ में डेंगू के मामले में तेजी आई है, जहाँ आंकड़ा 800 तक पहुँच गया है। पिछले 11 दिनों में 431 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। रविवार को आई रिपोर्ट में 24 घंटों में 61 नए केस की पुष्टि हुई। सीएमओ कार्यालय के अनुसार इंदिरानगर और अलीगंज में सबसे अधिक 8 मरीज मिले हैं, जबकि आलमबाग, हजरतगंज और चौक में 7 केस हैं। बाजारखाला, बीकेटी, कैसरबाग और अन्य क्षेत्रों में भी मरीज की संख्या बढ़ रही है। मरीजों की निगरानी के लिए एरिया वाइज डेडिकेटेड टीम लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी जाति, मत या संप्रदाय के देवी देवताओं और महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया है कि विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विजयदशमी का पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाए और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाने का आदेश दिया है, ताकि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा नई बिजली दरों की घोषणा इस सप्ताह की जा सकती है। हालांकि बिजली महंगी होने के आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने 33,122 करोड़ रुपए के सरप्लस के आधार पर मौजूदा दरों में कमी की मांग की है। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत ARR प्रस्ताव के स्वीकारने के 120 दिनों के भीतर दरों की घोषणा करनी होती है, जो इस सप्ताह पूरी हो रही है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष के अनुसार पावर कॉर्पोरेशन अपनी वित्तीय स्थिति का हवाला देकर दरें घटाने से बच रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में वज्रपात और हल्की बारिश की आशंका है। रविवार को लखनऊ में हुई अचानक बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जहां अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाली 8 अक्टूबर तक कई जिलों में बारिश और गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। प्रभावित जिलों में कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी और बलिया शामिल है। जनता से सावधानी बरतने की अपील की गई। तो ये थी आज की यूपी से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।